नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार ऐसा लगता है कि भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान के नए एक्विजिशंस को लेकर चिंतित है। अभी तक हमारे यहाँ एक पूरा का पूरा माहौल ऐसा बन गया था जिसको देखकर लगता था कि हमें पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और अगर चिंता है तो सिर्फ चाइना की है कि चाइना की मिलिट्री काफ़ी बड़ी है। लेकिन जब से ये खबर हमको मिली है जहाँ पर कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं इस समय चीन में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं F-35 स्टेल्थ फाइटर के लिए, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर है जिसको राडार पकड़ नहीं सकता है, तब से भारत की चिंता की रेखाएं बढ़ गई हैं। वो लोग तो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर खरीद रहे हैं और हम लोग कमेटियां बना रहे हैं। अब ये बात सारी दुनिया में जग जाहिर हो चुकी है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स पर भी आ रहा है कि भारत अब एयरफोर्स के मामले में तो पाकिस्तान से करीब 12 साल पीछे हो जाएगा। 12 वर्ष की बात की जा रही है कि जिस तेजी के साथ पाकिस्तान अपने आप को आगे बढ़ रहा है, और सुनने में आया कि टर्की का कान भी वो खरीदने जा रहा है, जो वो भी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इन हालात को देखते हुए भारत अभी भी फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट में अटका हुआ है, और 40 स्टेल्थ फाइटर्स आ रहे हैं, और इंडिया जैसे कंट्री के लिए 40 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के मोर देन एनफ हैं, और वो F-16 को और पुराने मिराज जो उनके पास हैं उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन F-16 अभी कहीं जाने वाले हैं नहीं, और कम से कम नहीं तो 15-20 साल तक उनकी सर्विस में रहेंगे। फेज आउट करने का उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है F-16 को और मिराज को, लेकिन वो फेज आउट करते करते 15-20 साल निकल जाते हैं। हमने भी 20-25 साल पहले सोचा था कि MiG-21 को फेज आउट कर देंगे, लेकिन हम आज तक MiG-21 को फेज आउट नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसके बारे में मैं क्या कहूँ उस समय। पर हाँ, यही कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है। अब रही बात कि यहाँ पर पूरी की पूरी कि क्या इंडिया कुछ इसका काउंटर ले पाएगा, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हालात थोड़े से बिगड़ते हुए से नज़र आ रहे हैं। देखते क्या होता है। लेकिन हाँ, पहली बार इंडिया दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो नए एक्विजिशंस है उसको लेकर, कि भारत अभी भी फोर्थ जनरेशन के तेजस को लेकर स्ट्रगल कर रहा है कि उसके पास उसके इंजन्स नहीं हैं। और ख़ास तौर से मैं क्या कहूँ इसके बारे में, लेकिन सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा इंडिया के फेवर में आती नज़र नहीं है। और एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने इस बारे में अलार्म बेल्स भी बजाई हैं, पर लगता है कि किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और भारत सरकार को लगता है कि अपनी वही रेटोरिक और वो बड़बोलापन, वो सब चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन उससे जंग नहीं लड़ी जाती है। जंग लड़ने के लिए आपके पास बेहतरीन इक्विपमेंट्स भी तो होने चाहिए। अगर आपके पास पायलट अच्छे हैं और उसके साथ इक्विपमेंट्स बुरे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आप 1960 की कार में जितना मर्जी बेहतरीन ड्राइवर बिठा लो, वो चलेगी तो अपनी गति से ही, वो मर्सिडीज बेंज का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।